क्या हमारी खेती बाड़ी न चलेगी? क्या हमारा काम धंधा न चलेगा? क्या हमारे शादी ब्याह न होगी? क्या हमारे बाल बच्चे न होंगे? ये जानवर ईश्वर को नहीं मानते तो उनका क्या काम रुका है? बोलो। चाहे गांव में हो और चाहे जंगल में हो, क्या काम रुका? खूब खाने पीने को मिलता है और उनको भी बाल बच्चे होते हैं, नहीं मानते ईश्वर को, क्या काम? तो हम ईश्वर को नहीं मानते, हमारा क्या काम रुकता है? ईश्वर को न मानने पर हमारी उजाड़ू वृत्ति बंद न होगी। ये जानवर ईश्वर को नहीं मानते हैं पर खूब खाने पीने को मिलता है, खूब बाल बच्चे भी होते हैं उनके जानवरों के, परंतु एक गाय या बैल या भैंस होगा तो थोड़े से घास में उसकी भूख मिट सकती है, पर खेत में छोड़ देना पूरे कचर के फेंक देगी। एक बंदर एक जानवर होता है, वो ईश्वर को नहीं मानता, भूखा है, किसी आम के पेड़ पे छोड़ देना तो 4 5 6 आम खाने पे भूख मिट सकती है, कतर कतर के सब फेंक देगा। तो जो ईश्वर को नहीं मानेगा उसकी उजाड़ू वृत्ति बंद नहीं हो सकती, इसलिए एक उजाड़ने वाले बैठे हैं सब संसार में और ईश्वर का भजन करते हैं। बताओ, इस तरह से ईश्वर को मानने पर हमारी उजाड़ू वृत्ति बंद हो जाएगी, लूट मार की नष्ट करने की वृत्ति बंद हो जाएगी, दूसरे को सताने को। तो इस तरह से इन बातों का विचार करना बहुत जरूरी है। और फिर आगे की बात आती है, ये 5वें स्कंद में आता है कि प्रतिष्ठापुर, जिसे आज पटना कहते हैं हम, बिहार का चंद्रवंश का ये ययाति नाम का एक राजा था। ययाति नाम का एक राजा था। तो कथा कहाँ से शुरू होती है भागवत में कि ययाति नाम का एक राजा था। उस समय देवों के गुरु बृहस्पति थे और वो दैत्यों का गुरु बृहस्पति था। बृहस्पति शुक्राचार्य था, दैत्यों का राजा था बृहस्पति। तो देवों के गुरु कौन थे? बृहस्पति। और दैत्यों के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। तो ये गुरु और राजा की पुत्रियां थीं। और दैत्यों के राजा बृहस्पति की पुत्री का नाम था शर्मिष्ठा और देवों के राजा की पुत्री का नाम था देवयानी। ये गुरु की और राजा की पुत्रियां थी, ये भी साथ साथ खेलती रहती थी हमेशा, कहीं जाना, नहाने जाना, कहीं जाना कहीं जाना। एक बार ऐसा हुआ कि वो दैत्यों के गुरु बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा राजकुमारी और देवों के गुरु बृहस्पति की पुत्री देवयानी एक साथ नहाने गई, कपड़े रख दिए किनारे और नहाने घुस गई। तो ये देवों के गुरु जो थे बृहस्पति, उनकी पुत्री देवयानी आई और शर्मिष्ठा के कपड़े धोखे में पहन लिए होंगे, महंगे कपड़े थे, पहन लिए धोखे में। क्या अब वो शर्मिष्ठा आई, मेरे कपड़े, उसने देखा कि वो पहने दे तो उससे कहा कि तेरा बाप हमारे यहाँ पलका है, तुझे आंख में नहीं दिख रहा था कि ये महंगे कपड़े राजकुमारी के क्यों पहन लिए, उतार अभी। बहुत बहुत गाजी दी। तो वो नाराज हो गई। कौन? देवयानी। उसने जाके कहा कि इस राज में मैं नहीं रहूंगी। ठीक है। तो फिर उसने कहा कि ये बताओ, वो बृहस्पति से कह दिया कि अब वो देवयानी नहीं रहना चाहती है, पानी नहीं पीऊंगी अगर इस राज में रहोगे तो, नहीं तो निकल चलो। तो उसने कहा बृहस्पति से कि वो देवयानी नहीं रहना चाहती, कहती मैं पानी नहीं पीऊंगी, मैं प्यासी मर जाऊंगी, इस राज से निकल चलो। तो बृहस्पति ने कहा दैत्यों के राजा ने कि तुम्हारी पुत्री को समझाओ, समझाओ, किसी भी शर्त पे मान जाए तो हम तैयार रहेंगे। तो आके समझाया देवयानी को कि एक बात बताओ, तो बृहस्पति जी मुझे नहीं छोड़ना चाहते हैं और वो कहते देवयानी से पूछो क्या चाहती है, हम उसकी पूरी करेंगे मांग। तो उसने कहा कि वो बृहस्पति की पुत्री जो राजकुमारी शर्मिष्ठा है वो मेरी दासी बन के रहे, समझ गया, मेरे कपड़े धोए, मेरे बर्तन मांजे और मेरी खुशामद करे, ठीक है, तो मैं रह सकती हूँ। कह दिया उन्होंने, ठीक है, बोले तैयार है। शर्मिष्ठा को दासी बना दी।
अब इन दोनों की क्या हो गए, शादी हो गई। ये कहाँ आई देवयानी, ययाति के पास, और वो दासी के रूप में शर्मिष्ठा भी आ गई, तो इसकी खुशामद करती थी, सब करती थी। अब ये क्या हुआ कि देवयानी से 3-4 पुत्र हुए और शर्मिष्ठा से एक पुत्र हुआ, उसका नाम पुरु था। तना ययाति यौवन गयो रामा। तो पुरु था, पर एक बात ऐसी थी कि देवयानी से शादी की हुई थी कि इसने धक्का भी मार दिया था, तो देवयानी एक कुएं में गिर गई थी शर्मिष्ठा ने। तो ये ययाति जब निकला था वहां से तो वो चिल्ला रही थी, तो उसने निकाल लिया था देवयानी को, ययाति ने। तो ये वो देवयानी से ययाति की शादी हो गई और फिर वो शर्मिष्ठा दासी बन के गई वहां। पर राजकुमारी बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी वो तो राजकुमारी थी, और ये कम सुंदर होगी। तो अपनी देवयानी के साथ तो उन्होंने 4 संतानें पैदा की, परंतु शर्मिष्ठा से भी पुरु नाम का एक पुत्र पैदा हो गया। वो शकल में मिलता था देवयानी से, ठीक है। पर इतना विषय भोगी था ययाति कि उसने जवानी भर विषय भोग किया तो उसको ब्लड क्षय हो गया, रक्त का ट्यूबरकुलोसिस से रक्त का टीबी हो गया। उम्र थी नहीं, जब ब्लड क्षय हो गया, रक्त क्षय हो गया, तो वो उम्र का नया था पर बिल्कुल दुबला पतला हो गया। जब उसने जांच कराई कि मेरा इलाज कुछ किया जाए, तो बोले कि कोई तुम्हारा पुत्र, तुम्हें अपना कोई पुत्र जवानी दे देवे तो तुम जवान हो सकते हो, ठीक है। तो ये देवयानी से उत्पन्न हुए 3 पुत्रों से जवानी मांगी ययाति ने। उन्होंने कहा हम काय को जवानी देंगे, पर शर्मिष्ठा के पुत्र से पुरु से मांगी तो बोले पिताजी बात क्या है, अरे शरीर की बात क्या है, खून की बात क्या है, मेरा शरीर ले सकते हो। तो ये आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है, चिकित्सा शास्त्र में लिखा है कि रक्तम सर्व शरीरस्थम जीवस्य आधारम उत्तमम, खून ही जवानी होती है। यदि 20 वर्ष का तरुण जिसको अनीमिया हो गया होगा, रक्त अल्पता हो गई, ब्लड क्षय हो गया, तो 20 वर्ष का आदमी 60 वर्ष के बुढ़े से भी कमजोर हो जाएगा सूख के। इसलिए क्या कहा पुरु ने के मेरी जवानी है, तो ये शरीर की जवानी नहीं दी, उसने अपना ब्लड ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफ्यूजन, आप ब्लड के जितना खून चाहिए मेरा ले लो, यानी खून को ही जवानी कहते हैं। और जिस शरीर में 20 वर्ष का भी होगा तो खून नहीं है तो वो बूढ़े से भी गया भी था। तो ये मत समझना कि शरीर की जवानी, अरे शरीर में जो जवान अवस्था का खून था और पिता को मैच हो रहा था तो उसने पुरु ने दे दिया। अच्छा, पुरु ने जब जवानी दे दी उसमें फिर वो रहा पत्नियों से अपना ऐशाराम भोगना शुरू किया, विषय भागना, और फिर वो बूढ़ा सा हो गया, नहीं ब्लड टीबी फिर व्याप गया। अब ययाति सोचता है, क्या सोचता है कि यत् पृथिव्याम वीर्यम हिरण्यम पशुआ स्त्रिया एकस्यापि न पर्याप्तम तस्मात् वासना त्यज। अब मैं किससे जवानी मांगू, अब मैं किससे खून मांगू कि मेरे शरीर में खून की कमी है तो खून दो। तो उसने कहा यत् पृथिव्याम वीर्यम हिरण्यम पशुआ स्त्रिया, इस संसार में जितना भी उत्तम खाद्यान्न है, ऊंचे से ऊंचा भोजन, हिरण्यम, इस संसार में जितना सोना चांदी हीरे मोती आदि हैं, और इस संसार में पशुआ, जितने इस संसार में उत्तम सवारी वाले पशु हैं और दूध देने वाले पशु हैं, उस संसार भर में जितनी सुंदर और तरुण स्त्रियां हैं, अरे विषय भोगी चाहे तो एक के लिए काफी नहीं है। इसलिए आज से मैंने कान पकड़ के विषय भोग त्याग दिया और जंगल में चला गया, पुरु को राज दे गया। इसलिए विषय भोग का समय था वो जवानी आने, उसने ब्लड ट्रांसफर कर दिया। आज भी जिनके शरीर में खून नहीं आता और दुख तकलीफ रहती तो डॉक्टर कहता पहले खून लगेगा तब ऑपरेशन होगा, चाहे नया लड़का हो चाहे पुराना हो, बिना खून दिए नहीं हो सकता। तो अपन भी ब्लड बैंक बने हैं, उनमें से बैंक देते। शरीर की जवानी नहीं दी, वो अपनी जवानी का खून अपने पिता को दे दिया। आप समझ सकते हो तो समझो। तो ये सब बातें, इनके कुछ भावार्थ अलग रहते हैं और इनके शब्दार्थ कुछ अलग रहते हैं।
तो अध्यात्म रामायण में श्री रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को ये ज्ञान दिया है उत्तरकांड में। लक्ष्मण किसी बात को समझने के लिए भाषा शास्त्र में 3 नियम होते हैं, जहित स्वार्थ लक्षण, अजह स्वार्थ लक्षण और मिश्रित लक्षण। जैद स्वार्थ लक्षण भाषा शास्त्र के उस नियम को कहते हैं कि जो हम शब्द बोलते हैं शब्दार्थ छोड़ के भावार्थ लिया जाता है, ठीक है। वो भावार्थ क्या कहलाता है? जहद स्वार्थ लक्षण। हम किसी के घर में बैठने गए हैं, हमने कहा कि भाई टाइम हो गया, हमें जल्दी जाना है, तो गृहस्थ का कहता है अरे 2 मिनट और रुकिए, चाय नाश्ता आ रहा है। 2 मिनट तो और रखो, चाय नाश्ता अरे चाय नाश्ता आ रहा है कि लाया जा रहा है? रख देना चाय नाश्ता, अरे चाय नाश्ता, अरे चाय। पर शब्द ऐसा ही बोला जा रहा है, रुकिए तो न, चाय नाश्ता तो आ रहा है। हम घर में गए, किसी से बुलाते क्या खाना बन रहा है? अरे बन रहा है कि बनाया जा रहा है? अपने आप इसको क्या कहते हैं? जो शब्द हमने बोले थे शब्दार्थ को छोड़ के उसका लक्ष्यार्थ लेना पड़ेगा। बहुत सी बातें हैं। इसी तरह अजह स्वार्थ लक्षण भाषा शास्त्र के उस नियम को कहते हैं। एक सिद्धांत दिया, गंगायाम घोषा, गंगा में घोषियों के घर हैं, ठीक। तो उसका मतलब है कि ये तो मानना पड़ेगा कि गंगा में घोषियों के घर हैं, तो गंगा के पानी में घोषियों के घर हैं, गंगा के किनारे घोषियों के घर हैं। तो हम कहें गंगायाम घोषा, गंगा में घोषियों के, घोषी एक जात होती है, तो वो घोषियों के घर हैं कि गंगा के किनारे होंगे। जब गर्मी के दिनों में हमारी नदियों के किनारे जो तरबूजे खरबूजे लगाते हैं नहीं, तो वे गर्मी में अपने घर में ताला लगा के चले जाते और अपनी फसल की रखवाली करते हैं। क्या करते हैं? उनको तरबूजे खरबूजे, ठीक है। जब कोई आता है तो घर में ताला लगा के देखता है, तो मोहल्ले वाले से पूछता है भैया इस घर का मालिक कहाँ है? अपन कहते वो तो 1 महीने से नदी में रहता है। तो नदी में रहता है, किनारे रहता है फसल लचाने। इसको कहते अजहद स्वार्थ लक्षण। यहाँ शब्दार्थ तो लिया ही जाता है पर उसके साथ नदी के पानी में नहीं रहता, किनारे रह। ये कहते हैं इस घर का मालिक कहाँ है? वो महीने से नदी में रहता है, तो नदी के किनारे रहता है। ये भाव शब्दार्थ तो जोड़ना ही पर भावार्थ लेना पड़ेगा। पर तीसरा हमारे जीवों के लिए लिखा है, क्या है? सो हम देवदत्ता, ये लक्षार्थ उसका। एक 5 वर्ष का बालक एक व्यक्ति को मिला था, तो उसने पूछा कि पुत्र तेरा क्या नाम है? मेरा नाम देवदत्त है। वो संस्कृत, सह अहम देवदत्ता, मेरा नाम देवदत्त है। अब वो लंबे समय के बाद जो 5 वर्ष की उम्र में बच्चा मिला था, लगभग 15-20 वर्ष बाद उसी व्यक्ति को फिर मिला और पूछा कि पुत्र तेरा क्या नाम है? बोले सह अहम देवदत्ता। सह यानी वह, अहम यानी मैं, देवदत्त मैं वही देवदत्त हूँ जो 5 वर्ष की उम्र में तो ही अज्ञानी मिला था। आज मैं 20 वर्ष की उम्र में पढ़ लिख के ज्ञानी हो गया, ठीक है। तो सोहम अस्मीति वृत्ति अखंडा रामायण में लिखा, सोहम अस्मीति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख प्रकाशा तब भाव वेद मूल में। इसी तरह जीव जब तक अज्ञानी रहता है, तो जब सदगुरु मिल जाते हैं तो उसको ये निश्चय हो जाता है। तुलसीदास कहते हैं सोहम अस्मीति वृत्ति अखंडा दीप सखा सोई परम ठंडा आत्म अनुभव सुख प्रकाशा तब भाव वेद मूल। वो 5 वर्ष 6 वर्ष की उम्र में जो बच्चा मिला था, तेरा क्या नाम है? मेरा नाम देवदत्त है। वो जब 20 वर्ष की उम्र में फिर कभी मिल गए तो क्या नाम है? बोले मैं वही देवदत्त हूँ जो आज 20 वर्ष में मास्टर और डॉक्टर बना बैठा हूँ। तो हम अज्ञान में थे जब जीव थे, और हमने जब सदगुरु से ज्ञान प्राप्त कर लिया तो मैं वही हूँ। बुद्धि में इससे मैं ही संपूर्ण विश्व अकम्प धारणा बैठ गया द्वेष समाधि से, और समाधि की अवस्था ही अखंड रहने लगे, अनंता मिली उसको वेदों का साथ। तो तुलसीदास जी ने लिख दिया कि जब जीव को ही निश्चय हो जाएगा, सो हम अस्मीति वृत्ति अखंड, सह अहम अस्मि, सह यानी वह, अहम यानी मैं, अस्मि यानी मैं वही देवदत्त हूँ जो 5 वर्ष की उम्र में 6 की तुम्हें अबोध मिला था। आज मैं 20 वर्ष में वो डॉक्टर हो गया, प्रोफेसर हो गया। तो भैया अपने ये विश्व रूप का ज्ञान मिल गया तो मैं